रशिया से आए हैं। रशिया यूक्रेन से आए हैं। कितनी मालियत आपको लगी थी पाकिस्तान इंपोर्ट करने के लिए? 2 मिलियन। इसका कद तकरीबन कितना हो जाता है? इसका तकरीबन हो जाता है 4 से 4.5 फीट। ये अभी बच्चे हैं, 11 महीने के हैं खाली। ये भेड़िए से, रीछ से ये एक जोड़ा बिल्कुल लड़ सकता है। 2,500 से 3,000 रुपये दिन का है एक कुत्ते का। एक कुत्ते का? एक कुत्ते का। यानी ये नायाब नस्ल के कुत्ते हैं, इनका रोज़ाना का खर्चा जो है तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपया। यानी अगर आपने ये पालने हैं, जो जानवरों के शौकीन हैं, अगर आप ये 2 नस्ल के कुत्ते रखना चाहते हैं तो तकरीबन आप अपनी जेब में 1 लाख रुपया अलहदा से रख सकते हैं। इनको इंपोर्ट कहाँ से किया गया, इनकी खुराक क्या है और ये इनकी खसूसियात क्या है? अमार भाई मेरे साथ मौजूद है, ये इनके ओनर हैं। अमार भाई, इनको इंपोर्ट करवाया था कि इनके माँ बाप को? इनके माँ बाप को इम्पोर्ट किया था रशिया से। रशिया से आए हैं। रशिया यूक्रेन से आए हैं। यानी ये रशिया की और यूक्रेन की नस्ल है, पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान में इसकी ब्रीड नहीं है। नहीं है। और पाकिस्तान में लोगों ने रखे हुए हैं कि बहुत कम लोगों ने? रखे हुए कम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इसको संभाल नहीं सकते, तो जगह भी ज़्यादा लेते हैं, इनकी केयर भी ज़्यादा है, क्योंकि सर्दियों के बेसिकली ये बर्फ़ानी इलाके के हैं। आपको पता है इसकी, अभी ये देखें आप, जद देखें इस पर, तो बेसिकली गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में ये एसी और कूलर के अंदर रहते हैं। अच्छा, गर्मियों के इनके लिए एसी लगवाया हुआ आपने? एसी लगा हुआ जी। तो खुराक के अलावा फिर बिजली का खर्चा भी इनका अलहदा होगा? बिल्कुल है। कितना बिल आ जाता है महीने का? वो अल्लाह का शुक्र है, सोलर की वजह से थोड़ी मेहरबानी है। जब सोलर नहीं था? जब सोलर नहीं था तो फिर लाखों में था बिल। लाखों में बिल था जी। यानी एक जानवर का नस्ल। इनके लिए अलहदा से मीटर भी लगा हुआ था। मीटर भी इनका अलहदा लगाया हुआ है इनके नाम पर ही? वो इनके नाम पे नहीं है। अच्छा अमार भाई, जब आपने किस साल में इन्हें इंपोर्ट करवाया था इनके वालिदैन को? मैंने इनके 2019 में इंपोर्ट किया था। जो इनके माँ बाप थे, इनके पेरेंट्स थे, दो तब कितनी मालियत आपको लगी थी पाकिस्तान इंपोर्ट करने के लिए? 2 मिलियन। तकरीबन 2 मिलियन। 2 मिलियन के मेरे आए थे। इतनी ज़्यादा रकम, इतना शौक, बचपन से शौक था? अच्छी, बिल्कुल, मैंने बचपन से कुत्ते रखे और मेरे वालिद को भी शौक़ है, मेरे दादा को भी शौक़ था। इससे पहले कौन सी नस्ल रखी हुई थी आपने? मेरे वालिद साहब ने रखे हुए थे ग्रेट डेन। वो भी कद के ज़्यादा होते हैं, और ग्रे हाउंड रखे थे, वो रेस वाले होते हैं। यानी आपको वो जानवर कुत्ते ज़्यादा पसंद है जिनके कद वगैरह ऊंचे हों? ये ज़रा बिल्ड ज़्यादा होती है। इसका कद तकरीबन कितना हो जाता है? इसका तकरीबन हो जाता है 4 से 4.5 फीट। और ये अभी कितना है, इसकी इनकी उम्र की क्या है, इनकी एज क्या है? ये 11 महीने के हैं दोनों, और ये दोनों एक ही पेरेंट्स के बहन भाई हैं, और ये मेल है, वो फीमेल है। और बाकी ये कि मैंने की अभी हाइट नहीं, क्योंकि कि अभी बच्चे हैं, 11 महीने के हैं खाली। ये तकरीबन 16 महीने तक अपनी साइज़ को, हाइट को करते हैं, उसके बाद फिर एक दफ़ा इनकी साइज़ और बिल्ड मेजर होती है। अभी इन्होंने और ऊंचा होना है? अभी और ऊंचा होना है। अभी और ऊंचा होना है, यानी ये काफ़ी ऊंचा कद। तो आपके घर तो दोस्त मेहमान वगैरह आते वैसे ही डरते होंगे? बिल्कुल, ये इनको रात को 11 बजे के बाद खोलते हैं, उसके बाद मेहमानों की एंट्री नहीं होती। उसके बाद कोई भी नहीं आ सकता? उसके बाद नहीं आ सकता। अच्छा, इनकी खसूसियात क्या है, ये किस मकसद के लिए ख़ास तौर पर पाले जाते हैं? बेसिकली जब ये ब्रीड को इन्होंने जेनेटिकली इम्प्रूव किया था, उसके लिए किया था कि 500 भेड़ें के 500 भेड़ों का जो एक चरागा होता है, उसके लिए ये एक पेयर काफ़ी होता है। और इसको वुल्फ हंटर भी कहते हैं, रशिया में इनको वुल्फ हंटर कहते हैं। ये भेड़िए से, रीछ से ये एक जोड़ा बिल्कुल लड़ सकता है। और इनकी खुराक क्या, इन्हें पसंद क्या खाने में? इनको रॉयल कैनन फीड देते हैं, और उसके अलावा सर्दियों में इनको बड़े गोश्त का कीमा और 7 सब्जियां देते हैं। आप इस शो में लाए हैं, इनके पोजीशन मुझे पता लगा कि फर्स्ट है? जी, दोनों को फर्स्ट पोजीशन में। दोनों को फर्स्ट है। फाइनल राउंड हो रहे हैं? अभी फाइनल राउंड। उम्मीद है? बिल्कुल है, कोई शक ही नहीं है इसमें। और अगर कोई इन जानवरों को पालना चाहता है, इनको ख़रीदना चाहता है, कम से कम कितनी मालो दौलत उसके पास होनी चाहिए, उसकी माहाना तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? देखें जी, हिसाब लगा लें, 2,500 से 3,000 रुपये दिन का है एक कुत्ते का। एक कुत्ते का? एक कुत्ते का। यानी ये 2 हैं तो आपको तकरीबन 6,000 रुपया, तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया। और आपके पास कितने हैं? मेरे पास 5 हैं। आपके पास 5 है, यानी 25,000 रुपया रोज़ाना तकरीबन जी। तो ये महीने के कितने बन गए? हिसाब लगा लें, 25,000 रुपया रोज़ाना इनका खर्चा है। 7.5 लाख रुपया तकरीबन ऑलमोस्ट महीने का जी। आप करते क्या है, कारोबार क्या है? कारोबार भी है, फैमिली बिजनेस है, साथ जॉब भी करता हूँ, तो दोनों चीज़ें। एक मारा बंदा होते थे घर, बीवी के खर्चे ही ख़त्म नहीं होते, लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते बिलों से। वो भी होंगे ने, वो भी घर च होंगे ने, वो भी घर में होते वो हैं, भी होते हैं। आपके घरों में भी होते वो हैं? भी होते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे चाहे घरों में ज़्यादा होते हैं। चाहे एलीट क्लास फैमिली से हो, चाहे आप लोग मिडिल क्लास हैं, चाहे गरीब से हैं, बीवी के नखरे वैसे ही हैं, सब कुछ ला दो। एतराज़ नहीं करती बीवी के, मुझसे ज़्यादा इनको टाइम दे देते हैं? नहीं,
वो उनको पता है, उनका टाइम अलग है, इनका टाइम अलग है। उनका टाइम अलग है। बिल्कुल। बच्चे बच्चे हैं, बच्चे भी बिल्कुल, प्यार बच्चे करते हैं enjoy इनसे, करते हैं, बिल्कुल। बाइट नहीं करते, ये काटते नहीं बिल्कुल हैं? नहीं करते, ये आपको भी नहीं करेंगे सर, प्यार बिल्कुल नहीं करेंगे जब ना, तक आप साथ हैं। जब तक साथ हो। जब तक इनके नाम क्या क्या रखे हुए हैं? इसका नाम है सरब्रस, उसका नाम है कैदी। और इनके वालिदैन के? रेनबो और लूना। रेनबो लूना। चलो बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आप जीत के आएँ।